पुराने नियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइली जो लोग थे उनके साथ व्यवहार किया। इज़राइलियों को प्रभु परमेश्वर ने तो इजिप्ट से या मिस्र से तो छुड़ा लाया, लेकिन उनके अपनी जो पुरानी आदतें थीं वो अभी तक नहीं छूटी हुई थीं। और परमेश्वर ने कई बार उनको चिताया, समझाया, बताया, लेकिन कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और 40 वर्ष तक जब वो घूमते रहे इधर उधर जंगल में, तो कई लोगों ने परमेश्वर के वचन के विरोध में चीज़ें की, व्यवहार किया और कई लोग मर गए। और ये इसलिए हुआ प्रियो, क्योंकि ये एक दृष्टांत के रूप में आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर लिखा गया है, और ऐसा हुआ भी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 5 पद से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से पौलुस प्रेरित जो है उनको कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उनको कैसे आगाह करता है और चाहता है कि वो प्रभु में बढ़ें, पवित्रता की ओर अग्रसर होते रहें, अपने पुराने पापों में न पड़ें जो अन्य जाति होकर के वे उसमें संलग्न हो गए थे। और उसने कहा कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ किया, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और आशा है कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। सुनिए 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 5 पद से आगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यहां तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12वें पद तक। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो इजरायली जो लोग थे, यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के अपने लोग थे, चुने हुए लोग थे, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे, वे हर प्रकार के बुरे कामों में, पापों में फंस गए। चितौनियों के बाद चितौनियां देते हुए भी वे परमेश्वर के वचन की ओर न फिरे, और ऐसा होने से उनमें से हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। अब पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के लोगों को, जो जिनमें कई लोग प्रभु के पास आए, लेकिन वे अभी भी बच्चों के समान एक्ट करते हैं। जैसे आप देखें ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनको गोली नहीं मिले तो वो रोने लगते हैं या चीजें फेंकने लगते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। वैसे कुरिन्थी लोग आत्मिक रीति से बच्चों के समान लड़ाई झगड़े, उल्टे सीधे काम, पुराने पाप करते रहे। और वो लिखा हुआ है कि पौलुस उन्हें डांटता था, मैं तुम्हें बच्चों के समान डांटता हूं कि तुम अपने रास्ते में आ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने 5 बातें कही। जो हमारा आज का शीर्षक है वो है पवित्रता की ओर अग्रसर। आपको और मुझको कुरिन्थियों के साथ साथ पवित्रता की ओर अग्रसर होने की जरूरत है। अब इस पवित्रता की ओर अग्रसर होने के लिए पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थियों को लिखता है कि ये 5 बातों का वो ध्यान करे, कहीं ऐसा ना हो
कि हम परमेश्वर के क्रोध में आ जाएं। मैं कहीं ऐसा ना हूं या आप ऐसा ना हो कि परमेश्वर के क्रोध में आ जाएं। तो अब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 5 पद से कुछ बातों को देखेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न था। क्यों प्रसन्न था नहीं था? क्योंकि वे पाप में गिर गए। और कौन कौन से पाप हैं अभी हम देखते हैं। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ढेर होने का मतलब मर गए, मारे गए। ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए न्याय था, दंड था। मेरे प्रियो, कहीं परमेश्वर हमसे, मुझसे, आपसे नाराज ना हो। अब आइए, वो क्या 5 बातें थीं जिनके कारण ये गिर गए और कुरिन्थी के लोग भी कहीं इनमें से गिर गए और आप और मैं भी थोड़ा होशियार रहिए। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पहली बात हम देखेंगे वो है बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये पहली बात पौलुस लिखता है कुरिन्थ की कलीसिया को पद 6 में। ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। अब स्वाभाविक है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद आती हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे उन्नति के लिए, चाहे वो शारीरिक उन्नति हो या आत्मिक उन्नति, उसके लिए ठीक नहीं है। अब जैसे कि बुरी वस्तुओं का लालच करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, गुटखा खाना, शराब पीना, जुए ताश वगैरह खेलना, जुए के लिए गलत कामों में इसका लालच, पैसों का लालच एक बहुत बड़ी बात होती है। अब और जैसे आप जानते हैं कि पत्री में लिखा हुआ है कि पैसों का प्रेम, पैसों का लालच सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। तो आपको और मुझको कुरिन्थियों के साथ पहली बात हमें ध्यान रखना है कि हम किसी बुरी वस्तु का लालच ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इजराइलियों के समान नष्ट किए जाएं। और ये आपके और मेरे फायदे के लिए भाई, हाँ, हमारे शारीरिक जीवन और विशेष करके आत्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन पौलुस लिखता है कि लालच जो है, लालच वो वैसी चीज होती जो 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 मन में ना ऐसा लगता है कि बस मुझे मिल जाए, बस मेरा ये काम हो जाए। एक लालच की जो दृष्टि होती है, हमारी आंख, या हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्तित्व का हम लालच करें जो हमें ना मिला हो या ना मिली हो। ये बुरी वस्तुओं का लालच, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उल्टे सीधे लालच में फंस जाएं। चीजें हैं, वस्तु हैं, पैसा है, व्यक्तित्व हैं, ये इसमें हम ना फंसे। तो पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि बुरी वस्तु का लालच ना करें। आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 6वें पद के बाद 7वां पद, और तुम ना तो मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। और जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। कहने का मतलब, जैसे बोलते ना, कई प्रकार की उल्टे सीधे पार्टियां, आजकल तो पार्टियां तो एक वो बन गई हैं। यहाँ पर क्या है, इजरायली लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दिया, बछड़े का बना लिया, सोने का बछड़ा, और उसी के ऊपर सब प्रकार की आरतियां वगैरह उतारने लगे, नाचने खेलने कूदने लगे, गाजा बाजा बजाने लगे और बिल्कुल मदहोश हो गए, मूर्ति पूजक बन गए। प्रियो, एक विश्वासी को, एक मसीही को ये बिल्कुल नहीं भाता और ये परमेश्वर के प्रति एक अपमान है कि हम सच्चे परमेश्वर को भूल करके दूसरे मूर्ति पूजा में लग जाते हैं। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी मूर्ति की पूजा करें, वो तो करना है, बिल्कुल करना ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को मूर्ति न बना ले, पैसों को मूर्ति न बना ले, अपने जो स्टेटस है, अपने जो लोगों के सामने एक जो वो होती है स्टेटस जिसे कहते हैं ना, हमारी प्रतिष्ठा, उसको हम मूर्ति न बना ले। कई प्रकार की मूर्तियां हम बना लेते हैं, अपने स्वयं की मूर्तियां अपने मन में रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा हम ना करें। सिर्फ परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है जिसकी आपको और मुझको आराधना करना है, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। तो यहाँ पर ये बात बहुत साफ रीति से लिखी गई है कि हम
मूर्ति पूजक ना बने। ये शैतान की बात होगी अगर हम मूर्ति की पूजा करते हैं। सो लिखा हुआ है, तुम ना तो मूर्त पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने लोग बन गए थे। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठने में ऐसे लगे, नाच डांस गाना, ये डीजे का म्यूजिक आजकल जो है वो पवित्र आत्मा की बात नहीं है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है, तो होशियार रहिए इन बातों से। सो पहली बात हमने देखा कि बुरी वस्तु का लालच ना करें, पौलुस लिखता है कुरिन्थियों को और हमें भी लिख रहा है। दूसरी बात लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक ना बने। तीसरी बात, व्यभिचार ना करें। व्यभिचार का मतलब अपने पत्नी को या पति को छोड़ करके और किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हाँ, जो भी यौन की जो बात होती है, परमेश्वर ने इसके लिए हमारे लिए ये दिया है कि हम विवाह के बाद इन जो गिफ्ट दिए गए हैं इस प्रकार के यौन का, उसको हम जो विवाह के बाद अपने जो पति या पत्नी के साथ संबंध बनाए। उसके अलावा यदि और कोई दूसरा आ जाता है, यह व्यभिचार है। और लिखा हुआ है 8वें पद में, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। बाप रे बाप, एक दिन में 23,000 मर गए। कितने दुख की बात है। सिर्फ थोड़े से सुख के लिए, व्यभिचार के लिए, अन्य जातियों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ जो लीगली, जो परमेश्वर की दृष्टि में पति पत्नी ना हो, अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार रखना, शारीरिक संबंध रखना, ये परमेश्वर को नहीं भाता। और मेरे प्रियो, कहीं परमेश्वर हमें इसके बारे में दंड न दे। तो आप ही जानते हैं अपने बारे में, मैं जानता हूँ अपने बारे में। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम इन व्यभिचार वाली बातों में न फंसे। विशेष करके मैं ये भी बोलूँगा व्यभिचार के बारे में कि हम अश्लील चित्र न देखें, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम वीडियोस और मोबाइल और नेट में जब अश्लील नंगे चित्र देखते हैं, तो उससे जो शरीर की जो भावना है वो भड़क उठती है और व्यभिचार करने के लिए आतुर हो जाती है। तो क्यों हम ऐसा मौका दें? हम पवित्र बने, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो आपको और मुझको पवित्रता की ओर अग्रसर होते जाना। इसीलिए हमें बुरी वस्तु का लालच नहीं करना है कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, तो लालच करने से क्या फायदा। मूर्ति पूजक न बने, क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर महान और अटल अनंत परमेश्वर है। हम उसी की आराधना करें, व्यभिचार न करें। परमेश्वर इन सब चीज़ों के लिए एक योजना बनाया है, उस योजना के तहत हम उसमें आगे बढ़ें। सो व्यभिचार ना करें, कहीं हम परमेश्वर के दंड के भागी ना हो। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। और लिखा हुआ है, प्रभु को ना परखें, और वो पाया जाता है 9वां पद, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। जी हाँ, यदि आप गिनती की पत्री नहीं, गिनती की किताब पढ़े हैं जो पुराने नियम में है, 21 अध्याय और 5 से 6 पद में है, आपको वहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। चलो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। गिनती उसका 21 अध्याय 5 और 6। गिनती उसका 21 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 5 और 6। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, इजरायली लोग करने लगे। और मूसा ने कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों यहाँ ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से तो दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। देखिए, हम परमेश्वर को ना परखें। कभी कभी हम करते हैं ऐसा, मैंने अपने जीवन में किया है और मैं इसको परमेश्वर के सामने मानता हूँ। मैं परमेश्वर से इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। आपको भी करना है कि हम इस प्रकार से परमेश्वर को ऐसे ना परखें कि देखो वो करता है कि नहीं, है ना। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है।
कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे बिल्कुल इच्छा के विरुद्ध हो जाती है और हम उसको बोलते प्रभु तू कहाँ है, और इस प्रकार की बातें करते हैं। मैंने भी किया, मैं प्रभु से माफ़ी मांगा, और आप भी ज़रूर अगर ऐसा करते हैं तो आप ना परखें, क्योंकि क्या होगा, परमेश्वर फिर आपको क्या करेगा, दंड देगा। हाँ, दंड देगा। जैसे इजरायलियों के साथ हुआ, कुरंथ के साथ भी कर सकता है, हमारे साथ भी कर सकता है। इसलिए पौलुस कुरंथ की कलीसिया को लिखता है कि भाई तुम ऐसा ना करो, और आखिर में वो लिखा हुआ है और ना कुड़कुड़ाओ। 10वां पद। कुड़कुड़ाने का मतलब है बार बार उसी के बारे में बोलते रहना, बोलता नकारात्मक चीज़ें हमारे मुंह से निकलना है। किसी बात को जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं, है ना। 10वां पद। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। भैया ये बहुत ही भयंकर पद है, क्योंकि आजकल कुड़कुड़ाना जो है बड़ी कॉमन समस्या बन गई है, साधारण बात हो गई है। छोटी छोटी बातों में हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नहीं कुड़कुड़ाएं, जो भी है परमेश्वर जानता है, हम उसमें आनंदित रहें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है ना। हम जीवते परमेश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ना हम कुड़कुड़ाएं। और क्या लिखा हुआ है, कहते हम कुड़कुड़ाएंगे कंटिन्यू तो परमेश्वर फिर इसको देखेगा, है ना। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें किसी प्रकार का दंड दे। फिर लिखा है 11 और 12 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये बातें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जो पौलुस ने कुरंथ की कलीसिया को लिखा और हमारे लिए भी लिखा, कि जब हम अंतिम समय में रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आने वाले हैं, उनका द्वितीय आगमन कभी भी हो सकता है। जिस प्रकार से परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बन रही हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि यीशु मसीह का आना बहुत बहुत ही निकट है। तो जब ऐसा प्रभु का आना निकट है तो हम अपने आप को बड़े विश्वास योग्यता के साथ बने रहें प्रभु के अनुग्रह में, है ना। क्योंकि ये सब बातें दृष्टांत के रूप में पुराने नियम में दी गई थी और हमें उससे सबक लेना है। तो क्या करना है, क्या सबक लेना है? बुरी वस्तु का लालच ना करें, मूर्ति पूजक ना बने, व्यभिचार ना करें, प्रभु को ना परखें और ना कुड़कुड़ाएं, क्योंकि समय निकट है। और 12 पद भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पद है, और यह है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं वो गिर न पड़े। अब कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर हमारे चर्च में, कलीसिया में, परिवार में यदि कोई पाप में गिर जाता है तो हम अपने मन में थोड़ी सी खुशी का अनुभव करते हैं। हाँ वही अच्छा हुआ उसको, वो बहुत वो टाँ टाँ कर रहा था या कर रही थी, अब देखो उसका पाप का फल तो मिल गया ना उसको। अगर हम ऐसा सोचते हैं दूसरों के प्रति, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही स्लिप हो जाऊं, हाँ मैं खुद ही गिर जाऊं उन पापों में। हम दूसरों को न परखें, क्योंकि जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति पाई जाती है कि जैसे कि दूसरे लोग बुरी बातों में गिरते हैं या दंड मिलता है जो भी है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को बड़ा बोलते ना धर्मी समझते हुए, राइचस समझते हुए, देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ, उसके साथ हो गया, क्योंकि मैं तो प्रभु को प्यार करता हूँ, प्रभु को प्यार करती हूँ। वो है बिल्कुल बैकस्लाइडर है, गिरा हुआ व्यक्ति, इसलिए उसको ऐसे ही सबक मिल गया उसको। अगर हम इस प्रकार की बातें सोचें तो बाइबल में लिखा है कि जो कोई अपने आप को स्थिर समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहीं वो गिर न जाए। चौकस रहना है, चौकस रहना है, अपने आप को ध्यान में रखना है भैया, कि मैं दूसरों के प्रति कुछ ऐसी बातें ना कहूं, ना सोचूं कि कहीं मैं न गिर जाऊं। इसीलिए लिखा हुआ है 12वां पद, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, ठीक हूं, आत्मिक रीति से हर प्रकार से मैं ठीक हूं, उसी समय कहीं वो फिसल ना जाए। प्राइड आ जाएगा ना, घमंड आ जाएगा। इसलिए लिखा है वो चौकस रहे, होशियार रहे, चेतावनी है कि कहीं हम गिर ना पड़े
और दूसरों से भी बदतर हो जाएं। परमेश्वर फिर हमें छोड़ेगा नहीं, अपने वचन के अनुसार हमें ज़रूर इसका फल देगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमें जो विश्वासी हैं, तेरे कहलाते हैं, विनती करते हैं कि इन 5 चीज़ों को हम ना करें। तेरे वचन के अनुसार बुरी वस्तु का लालच ना करें, हमारे भाई बहन मूर्ति पूजक न बने, व्यभिचार न करें, प्रभु को ना परखें और ना कुड़कुड़ाएं। तो प्रभु, तू जानता है कि हम पवित्रता की ओर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और प्रभु जी, तू हमें इसलिए अपना अनुग्रह हम सबों पर करे, प्रदान करे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूँ, आमीन।